अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फ़ारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज की एपिसोड मैं सिर्फ एक ट्रिब्यूट पेश करना चाह रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही बेहतरीन साबिक बैट्समैन थे, वन डाउन बैट्समैन भी थे और बहुत ज़बरदस्त फील्डर थे। अपने ज़माने के बेहतरीन बैट्समैनों में से दुनिया के एक और बहुत ही एग्रेसिव बैट्समैनों में से एक डीन जोन्स। उनको मैं आज की इस एपिसोड में ट्रिब्यूट पेश करने जा रहा हूं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले खबर मिली है कि वो 59 इयर्स की एज में इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए हैं। कहने का मतलब ये है कि वो इंतकाल कर गए हैं, क्योंकि मैंने अपने बचपन से ही डीन जोन्स को बहुत ज़्यादा फॉलो किया है और स्पेशली मैंने क्रिकेट देखना स्टार्ट की 1992 के वर्ल्ड कप से, जब मैं सिर्फ और सिर्फ क्लास 1 में था। और उस वक्त मैंने डीन जोन्स को पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया के लिए बैटिंग करते हुए देखा और वो उसी वक्त से ही मेरे बहुत फेवरेट बैट्समैनों में से एक बन गए थे। और उस दौर में जब बहुत बड़े बड़े और भी नाम थे, एलन बॉर्डर भी थे ऑस्ट्रेलिया के, और स्टीव वॉ भी थे ऑस्ट्रेलिया के, इंडिया की तरफ से सचिन तेंदुलकर भी थे, बेतहाशा नाम पाकिस्तान की तरफ से जावेद मियांदाद भी थे, कपिल देव इंडिया की तरफ से थे। बट डीन जोन्स ने अपना एक मकाम बनाया और वो इतने ज़बरदस्त एग्रेसिव बैट्समैन थे अपने टाइम के कि उनमें जो एग्रेशन था वो एक फ़ास्ट बॉलर वाला एग्रेशन था। जैसे एक फ़ास्ट बॉलर में एग्रेशन होता है, उनकी बैटिंग में एक ऐसा एग्रेशन जो है वो हमेशा हमें नज़र आया। और उनकी एक ज़िंदगी के एक पहलू की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि वो थोड़ी बहुत उर्दू और हिंदी भी जानते थे। तो जब वो इंडिया और पाकिस्तान के अगेंस्ट मैचेस खेलते थे तो वो पाकिस्तानी बॉलर्स से और बहुत ही एग्रेसिव फास्ट बॉलर्स लाइक इमरान खान, जावेद, वसीम अकरम एंड वकार यूनुस, जो बहुत ही एग्रेसिव फास्ट बॉलर्स थे अपने टाइम के, उनके साथ वो इन्हीं की लैंग्वेज में स्लेज करते थे और उनको इन्हीं की लैंग्वेज में जवाब देते थे, जिससे ये फास्ट बॉलर्स जो हैं वो गुस्से में आ जाते थे। इंडिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कपिल देव को उन्हीं की लैंग्वेज में वो स्लेज करते थे और उनको गुस्सा दिलाते थे ताकि ये गुस्से में फास्ट बॉलर आके मिस्टेक करेंगे। और अगर मैं एक और भी उनकी ज़िंदगी का पहलू की बात करूँ स्पोर्ट्समैन की, तो वो पहले ऐसे क्रिकेटर थे जिन्होंने बेस्ट फील्डिंग और बेस्ट फील्डर होने को टीम में इंट्रोड्यूस करवाया कि आपकी फील्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। और डीन जोन्स अपने टाइम के दुनिया के सबसे बेहतरीन फील्डर थे। उसके बाद ही लोगों ने फॉलो करके अपनी फील्डिंग जो है वो इम्प्रूव की। और अगर डीन जोन्स की मैं पाकिस्तान के लिए खिदमात की बात करूं तो वो पाकिस्तान के बहुत से उन मोहसिन लोगों में से एक हैं, उन इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ में से एक हैं जिनके पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। पाकिस्तान पे उन्होंने बहुत ज़्यादा एहसान भी किए हैं। उस वक्त वो पाकिस्तान में आए पीटीवी स्पोर्ट्स के लिए, उस वक्त उन्होंने आके अपने तजज़िये पेश किए जब पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल सेलिब्रिटी आने के लिए तैयार नहीं थी। और उस वक्त वो पाकिस्तान में आए और उन्होंने और बहुत सारे इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ को, जिसमें ऑस्ट्रेलियन भी हैं, वेस्ट इंडियंस भी हैं, इंडियंस भी हैं, श्रीलंकन्स भी हैं, उन्होंने साउथ अफ्रीकन्स भी हैं, बेतहाशा क्रिकेटर्स को उन्होंने सपोर्ट किया कि आप पाकिस्तान जाएं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहाँ जाके तजज़िया दें। चाहे कमेंट्री का अगर आपको चांस मिलता है आप कमेंट्री करें, अगर आपको चांस मिलता है कि आप कोचिंग करें तो आप वहाँ जाकर कोचिंग करें। फिर डीन जोन्स की अगर मैं बात करूँ तो पीएसएल को ब्रांड बनाने में डीन जोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और उन्होंने 2016 में उस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोचिंग संभाली, जिस वक्त पूरी दुनिया में कोई इंटरनेशनल कोच जो है वो पीएसएल की टीमों को नहीं मिल रहा था। तो डीन जोन्स जो है उनकी खिदमत सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के नहीं है, उनकी मोहब्बत सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं थी, पाकिस्तानियों से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एज ए स्पोर्ट्समैन तो वो अगेंस्ट जब खेल रहे होते थे तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी टीम के लिए खेलना है, बट पाकिस्तान से वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को, पीएसएल को, पाकिस्तानी प्लेयर्स को पूरी दुनिया में हर जगह जाकर उन्होंने सपोर्ट किया है, उनकी तारीफ़ की है। और मैं जितनी भी तारीफ़ करूं डीन जोन्स की उतनी ही कम है। और एक वो इंसान जो सच्चे दिल का इंसान है। और पीएसएल में जिस तरह से उनकी रेड टाई और रेड डायरी जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई पूरी दुनिया में, जो ट्रेंड उन्होंने सेट किया अपनी कोचिंग के ज़रिए और जो इस्लामाबाद यूनाइटेड को उन्होंने ट्रॉफ़ीज़ भी दिलवाई, तो उसमें डीन जोन्स मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ सलाम पेश कर सकता हूँ और आपको सल्यूट पेश कर सकता हूँ। आई थिंक कि जितनी ऑस्ट्रेलियन नेशन जो है वो इस वक्त गमगीन होगी, मेरे ख्याल में जो लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, वो भी डीन जोन्स की वफ़ात से बहुत ज़्यादा अफसरदा होंगे। स्पेशली वो पाकिस्तानी यंगस्टर्स जिनको डीन जोन्स ने बनाया, जिनमें शादाब खान एक बहुत बड़ा नाम है। तो ये वो प्लेयर्स हैं जिनको शादाब खान जैसे प्लेयर्स को और बहुत से रुमान रईस जैसे प्लेयर्स को
डीन जोन्स ने ऊपर लेके आए, डीन जोन्स ने उनको बनाया, उनको दिखाया कि ये भी पाकिस्तानी टैलेंट हैं, इनको आप अपनी टीम में खिला सकते हैं, उनकी तारीफ़ की, हर जगह जाके सपोर्ट किया। तो आई होप कि हम लोग उनको इतनी जल्दी भुलाएंगे नहीं और हमारी मेमोरीज़ में डीन जोन्स जो हैं वो हमेशा याद रखे जाएंगे। और मैं तो डीन जोन्स को हमेशा सर डीन जोन्स ही कहकर पुकारता हूँ। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।